प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण दंपति था जिनके कोई संतान नहीं थी। वह अत्यंत दुखी रहते थे और भगवान शिव शक्ति की उपासना में लीन रहते थे। एक दिन आषाढ़ मास की शुक्ल तृतीया को ब्राह्मणी ने व्रत रखा और नदिया किनारे कजली माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की। उसने नियम पूर्वक उपवास किया और पूरी श्रद्धा से माँ पार्वती से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माँ पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उससे वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। समय बीतने पर ब्राह्मण दंपति को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जब वह पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु का योग आया। माता पिता घबराकर कजरी तीज का व्रत करने लगे। उन्होंने न केवल खुद व्रत किया बल्कि अपने पुत्र को भी इस व्रत में शामिल कराया। माता पार्वती की कृपा से यमराज भी उस बालक का प्राण लेने से लौट गए और वह बालक दीर्घायु हुआ। तब से कजरी तीज का व्रत पति की दीर्घायु, संतान की रक्षा और परिवार के सुख दुख के लिए किया जाने लगा। व्रत का महत्व। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती है। इसे सावन भाद्रपद मास की तृतीया को रखा जाता है। इस दिन नीम की डाल की पूजा, कजली माता की आराधना और गीत भजन गाने का विशेष महत्व है। ब्राह्मण दंपति ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से कजरी तीज का व्रत किया। रात्रि को ब्राह्मणी ने माता कजली से प्रार्थना की, हे माँ पार्वती, जैसे आपने मेरे पुत्र को मृत्यु से बचाया वैसे ही सबके घर में सुख शांति बनी रहे। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुमति, जो भी स्त्री इस व्रत को विधिपूर्वक करेगी उसका पति दीर्घायु होगा, संतान पर संकट नहीं आएगा और परिवार सुख समृद्धि से भर जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण दंपति गदगद हो गए और गांव-गांव जाकर इस व्रत की महिमा सुनाने लगे। तब से यह व्रत परंपरा बन गया। स्त्रियां सावन और भाद्रपद में इस दिन उपवास करती है, नीम की डाल पर जल चढ़ाती है और गीत गाती है। निमिया के डाल पर चढ़े कजरी तीज, सावन सुहावन लागे, पिया मिले आज दीज। इस प्रकार कजरी तीज का व्रत आज भी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। कजरी तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेती है। वे पूरे दिन उपवास करती हैं और संध्या समय नीम की डाल की पूजा करती हैं। नीम के नीचे बैठकर कजली माता की कथा सुनाई जाती है। स्त्रियां सिर पर कलश रखकर कजरी गीत गाती हैं, जैसे सावन आयो रे, कजरी तीज आयो, फिर फल फूल सुहाग सामग्री, मेहंदी बिंदी लाल चुनरी आदि अर्पित कर माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करती हैं। व्रत का फल। इस व्रत से पति की आयु लंबी होती है, संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में स्त्रियां व्रत का
पारण कर भगवान शिव पार्वती को प्रणाम करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।